सो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे और अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन गांधीयन एरा। टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन गांधीयन एरा, क्योंकि एग्जाम में बहुत देखा है गांधी जी के टाइम में जो सब मूवमेंट्स वगैरह हुआ था उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सोच रहे ये तो पार्ट 1 है, इसके ऊपर शायद ही 3 पार्ट आएगा, 3 या 4 पार्ट आएगा गांधीयन एरा के ऊपर, क्योंकि एक साथ में इतना क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने 30-30 करके डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो आज हम 30 डिस्कस करेंगे, फिर कुछ दिन बाद और 30 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं क्लास को। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आज स्लाइड थोड़ा अच्छा बना है। ठीक है, देखो पहला ये रहा। देखो क्लास शुरू करने से पहले बोलता था ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। क्लास के बाद जो भी पीडीएफ होगा ना मैं इसी चैनल में अपलोड कर देता हूँ, तो इसमें ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और सारे क्लास के बाद सारा लिंक्स भी इसी में मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह को किसने, मतलब उनके साथ कौन थे? और सॉल्ट सत्याग्रह शुरू कब हुआ था हमें पता है, 1930 में। कहाँ से शुरू हुआ था? दांडी से। अरे क्या हो रहा है? दांडी से शुरू होता कब? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। मतलब कितने, और ये भी पूछ रहे कितने किलो माइल्स तक चले थे? 240 माइल्स गांधी जी पैदल चल के गए थे। ठीक है, और उनके साथ कौन थे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, गांधी जी के बाद सॉल्ट सत्याग्रह को कौन लीड कर रहे थे? मतलब गांधी जी तो सॉल्ट सत्याग्रह को लीड कर रहे थे, उनके बाद उसकी जिम्मेदारी कौन ले गए? तो नाम याद रखना, उनका नाम है, अरे यार, अब्बास तैयब जी। उनका नाम क्या है? अब्बास तैयब जी। ये नाम याद रखना। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी के साथ हमारे सरोजिनी नायडू जी थे, जिनको बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अच्छा समझ गया, मतलब क्या हो रहा है इसमें, ऐसे लगा लगा कर लिखने से ये हो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, in which of the following movement did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? महात्मा गांधी जी इस कौन से स्ट्राइक को एज ए हंगर स्ट्राइक अपने एक वेपन की तरह यूज कर रहे थे? तो सबको पता है महात्मा गांधी का पहला जो, मतलब बहुत ही सक्सेसफुल इंडिया में, बहुत ही सक्सेसफुल जो हमारा मूवमेंट था वो था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, और 1918 में अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद स्ट्राइक, और फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, और ये तो चंपारण था, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, और ये खेड़ा है। तो ये जो हंगर स्ट्राइक पूछ रहे हैं ये है हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक मतलब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सब लोग याद करेंगे। ठीक है, आंसर है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। और ये बरदौली सत्याग्रह जो है ना, बरदौली सत्याग्रह, ये हमारे इंडिया के आयरन मैन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हुआ था, जिनको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। मुझे कमेंट में बताना आयरन मैन, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ठीक है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम वेयर डिड, कहाँ गया है, फ्रॉम वेयर डिड द आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन सी जगह से शुरू हुआ था? तो ये स्टैटिक क्वेश्चन, ये याद रख लेना, पावनेर महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। कहां पर? पावनेर महाराष्ट्र।
पर ये जो है ना 3 नंबर में है जो ऑप्शन सी में अडार तमिलनाडु, यहाँ पर क्या होता, आनी बेसेंट जी के द्वारा द्वारा एनी बेसेंट जी के द्वारा क्या होता हमारा होम रूल मूवमेंट 1916 में शुरू हुआ था। ठीक है, होम रूल मूवमेंट 1916 में आनी बेसेंट के द्वारा अडार तमिलनाडु में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी। ये चारों में से कौन सा महात्मा गांधी जी ने नहीं लिखा, इन चारों में से किसी एक को महात्मा गांधी ने नहीं लिखे। तो एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ तो महात्मा गांधी का लिखा हुआ है, हरिजन भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है, और हिंद स्वराज भी लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द होली फैमिली। ये महात्मा जी के द्वारा लिखा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, द बुक ऑन टू द लास्ट व्हिच इन्फ्लुएंस गांधी जी वाज ऑथर्ड बाय। ये जो बुक है ऑन टू द लास्ट, इस बुक से गांधी जी बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। इस बुक्स को इस बुक को किसने लिखा है, ये वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। द बुक ऑन टू दिस लास्ट व्हिच इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी वाज ऑथर्ड बाय। आंसर याद रखना, ये है जॉन रस्किन जी ने लिखे थे इसको। कौन, जॉन रस्किन जी ने इस बुक को लिखे थे, ऑन टू दिस लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वेर द फाउंडर मेंबर ऑफ। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास कौन से मतलब ऐसे पार्टी का मेंबर हुए हैं, कौन से इस पार्टी का फाउंडर और मेंबर बोला जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा क्या हमारा, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी आईएनसी से बिछड़कर, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1850 1880, सॉरी मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, 1885 में जो किसके द्वारा, एलन ऑक्टोबियन ह्यूम, इनके द्वारा बनाया गया था। आईएनसी से बिछड़कर स्वराज पार्टी हुआ, और ये कब हुआ, स्वराज पार्टी हुआ 1923 में। ठीक है, ईयर सब याद रखना, स्वराज पार्टी कब हुआ, 1923 में। ठीक है, और आईएनसी कब हुआ था, 1885 में, किसके द्वारा, एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। ठीक है, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, इनके द्वारा हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, गांधी कंसिडर खदी एज ए सिंबल ऑफ, ये तो सबको पता है, खदी को किस सिंबल के तहत मतलब गांधी जी कंसिडर कर रहे थे, वो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के तहत। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिशर है उनके कपड़े को हम पहने और उनका ही मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो गांधी जी बोल रहे थे सबको मतलब ब्रिटिश जो फॉरेनर चीजों को बॉयकॉट करो, और इंडिया का जो खदी है उससे तुम कपड़ा पहनो, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा। ठीक है, एज ए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, हम इकोनॉमिक वे में भी इंडिपेंडेंस पा सके, ये कंसिडर कर रहे थे एज ए खदी को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडिया विंस फ्रीडम, ये तो सबको पता ही होगा। इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अबुल कलाम आजाद, जिनका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन, सॉरी एक सेकेंड, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मीट फॉर द डिसीजन ऑफ, मतलब लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था किसके लिए चल रहा था। तो आंसर सब लोग ये आंसर करें, गांधी डिमांड फॉर कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी थोड़ी डिमांड कर रहे थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद किया जाए करके, गांधी तो खुद सिविल डिसोबीडियंस को चला रहे थे। तो गांधी क्यों डिमांड करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके सिविल डिसोबीडियंस को बंद करो करके, ये आंसर नहीं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं, कांग्रेस क्लेम टू बी सोलो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस, ये भी नहीं, ये तो पहले से ही चल रहा था। ठीक है, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इंडिया के लिए एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ठीक है, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हो रहा था, 1931 में। ठीक है, 1931 32 में हो रहा था, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, जो हमारे टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, ऐसे कौन से इंडियन से जो कि तीनों के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए हैं, मतलब ऐसे कौन से इंडियन है जो ये तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके बैठे हैं। वो है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी, डॉक्टर
BR अम्बेडकर जी। ठीक है, ये है जो इंसान जो टोटल तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। और गांधी जी किस में बैठे हैं? गांधी जी बैठे हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं जाके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज महात्मा गांधी बीटन अप एंड थ्रोन अप ऑफ पेवमेंट बाय व्हाइट पीपल। क्वेश्चन पूछ रहा है साउथ अफ्रीका के कौन से सिटी में गांधी जी को मारा गया था। मतलब व्हाइट पीपल का मतलब यहाँ पे है कि फॉरेनर्स के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा गांधी जी को मारा गया था, बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। ठीक है, वो सिचुएशन क्या हुआ था, ईयर मुझे याद नहीं है। गांधी जी डरबान से प्रिटोरिया जा रहे थे। यहाँ पे देखो ऑप्शन बी डरबान है, ऑप्शन डी प्रिटोरिया है। यहाँ से यहाँ पर जा रहे थे, एक स्टेशन आएगा जोहानसबर्ग सिटी में एक स्टेशन है पीटर्समरीजबर्ग। क्या नाम है उसका? अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा तो माफ कर देना। पीटर्समरीजबर्ग स्टेशन में उनको मारा गया था। क्यों मारा गया था? क्योंकि गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था और उस टाइम पे फर्स्ट क्लास सीट में सिर्फ फॉरेन व्हाइट पीपल ही बैठ सकते हैं। तो गांधी जी के पास वैलिड टिकट होने के बाद भी उनको मारा गया था। और जो व्हाइट पीपल थे उनको बोले कि आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, तो गांधी जी रिफ्यू कर दिए कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास वैलिड टिकट है। तो ये बोल के उनको, ये जोहानसबर्ग स्टेशन है सिटी, यहाँ पे उतारा गया था, उतार कर बहुत मारा गया था। ठीक है, स्टेशन है पीटर्समरीबर्ग और सिटी है जोहानसबर्ग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? जोहानसबर्ग। देखो, इंडिया में जितने भी मूवमेंट गांधी जी के द्वारा हुआ ना, वो सारे के सारे मतलब सक्सेसफुल हुए। पर वही सब मूवमेंट अफ्रीका में जब चल रहा था बहुत ही अनसक्सेसफुल हो रहा था। क्वेश्चन मतलब आएगा नहीं, पर यूपीएससी के लेवल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी जब अफ्रीका में थे, उनका सारा मतलब जो मूवमेंट था वो तो अनसक्सेसफुल हो रहा था, इंडिया में क्यों सक्सेसफुल हो रहा था? ठीक है, मैं सिंपली बता देता हूँ, क्योंकि गांधी जी ने अपनी गलती से सीखा है। ठीक है, तो आप लोग भी ये सीखो कि आपने जो भी गलती की हो ना, उस गलती से सीखो कि यहाँ किस पॉइंट में मैंने गलती किया, तो आगे जाके उस गलती को रेक्टिफाई करके आप सक्सेस पा सकते हो। गांधी जी ने भी इंडिया में सॉरी अफ्रीका में इंडिया नेशनल कांग्रेस बनाया है, वो अनसक्सेसफुल हो गया। वो बहुत सारे मूवमेंट्स किए वहां पे, वो भी अनसक्सेसफुल हो गया। उसी से सीख कर जब इंडिया में वो सब फिर से दोहराए, वो सारा का सारा सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि गांधी जी को पता था कि वो गलती कहाँ कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? जोहानसबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गांधी जी वर द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ, गांधी जी किस किस चीज के बहुत बड़े सपोर्टर थे? कौन, क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो गया फिर से? वो है हमारा कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री के बहुत बड़े सपोर्टर थे गांधी जी। ठीक है, कॉटेज। नेक्स्ट देखो, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ये तो सबको पता है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जिनके टाइम में क्या आया था? माउंटबेटन प्लान आया था। माउंटबेटन प्लान, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हो गया था। ठीक है, जिसको माउंटबेटन प्लान को एक और नाम से जाना जाता है, थर्ड जोन प्लान। ये याद रखना, माउंटबेटन प्लान को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है थर्ड जोन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, किस चीज के फेलियर से स्वराज पार्टी बनाया गया था? देखो, ये आप एक ट्रिक से याद रख लो, स्वराज पार्टी मैंने कुछ देर पहले बोला कि स्वराज पार्टी फॉर्म कब हुआ था? 1923 में। और उससे पहले 1920 में क्या हुआ था? एनसीएम स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और ये फेल कब हुआ? 1922 में। क्यों फेल हुआ? जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ। लिख देता हूं यहाँ पे, चोरी चोरा इंसिडेंट जब हुआ, मतलब गांधी जी क्या चाह रहे थे? गांधी चाह रहे थे मैं सारा का सारा चीज नॉन वायलेंस से करूं। पर ये जो वायोलेशन हुआ ना, मतलब जो बहुत बड़ा दंगा हुआ, इसके लिए गांधी जी ने इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को उठा लिया, रिवोक कर लिया।
1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में उठा दिया। इसलिए ये जो हमारे स्वराज पार्टी के तो फाउंडर थे चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, गुस्से से आईएनसी से बिछड़ गए और 1923 में क्या बना लिए, हमारा स्वराज पार्टी। तो किस रीजन से ये फॉर्म हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ये बहुत ही बड़ा फीचर है, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये है कि सेंटर में गवर्नमेंट रहेगा, स्टेट में गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यही है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर क्वेश्चन आया, हु डिक्लेयर एज इज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, मतलब किसने बोला कि वाइपिंग वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, मतलब मैं सारे आंख से सारे आंसू को पोछूंगा, ये बोले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब इंडिपेंडेंस के बाद पहला स्पीच उन्होंने दिया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जब पहला स्पीच उन्होंने दिया था तब बोला था कि वाइपिंग ऑफ माय अल्टीमेट एम इज वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, मेरा सबसे बड़ा एम ये है कि मैं सारे आंखों से सारे आंसू को पोंछ सकूं, ठीक है, किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वही क्वेश्चन है ये, फिर आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी रिमार्क ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डेड द प्रपोजल ऑफ, मतलब किस प्रपोजल को गांधी जी ये बोल रहे थे कि ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, मतलब इसका सिंपल मीनिंग है एक बैंक है जो बंद हो चुका है और उसका चेक हमें जब चाहे था, मतलब जब बैंक ओपन था तब हमें उसका चेक हमें चाहिए था तब दिए नहीं, जब बैंक बंद हो गया तब वो चेक हमें आप लोग ले आकर दे रहे हो कि ये रहा आपका चेक, तो हम उस चेक का क्या ही करें, ठीक है। मतलब सिंपल टर्म में बताऊंगा, 1930 में, ठीक है, हमें मतलब 1930 से पहले हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए था, क्या चाहिए था हमें, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस चाहिए था, मतलब क्या, डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा पर ब्रिटिश का गवर्नमेंट इंडिया को चलाएगा, जो गवर्नमेंट होगा वो ब्रिटिश का रहेगा, ये हमें 1930 से पहले चाहिए था। पर क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 को हमारा पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर, तब हमें क्या चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, मतलब मैं सिंपल बता दूंगा, आज हमें बिरयानी खाने का मन हो रहा है, आप मुझे 4 दिन बाद आके दोगे कि बिरयानी खा जाओ, जब मुझे चावल खाने का मन होगा, तो हाँ ठीक है, ऐसे ही समझो, जब मुझे चावल खाने का मन होगा तब तब आकर मुझे बिरयानी खाने को, तो मैं थोड़ी ना खाऊंगा वो, जब चाहिए था तब तो दिए नहीं मुझे, ठीक है। 26 जनवरी को जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ तब आया था हमारा, तब मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब डिक्लेयर हुआ, 1930 में। फिर हमारा 1940 में क्या आया था, अगस्त ऑफर, इसमें भी बोल रहे थे 1940 में बोल रहे थे कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगस्त ऑफर कब आया था, 1940 में आया था, और इस अगस्त ऑफर को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला था, ये भी क्वेश्चन में आया है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, डेड एज ए डोर नेल, ठीक है, मतलब जब उस चीज का चाहिए तब आप लोग मेरे घर के सामने आकर उस दरवाजे को ठकठका रहे हो, ठीक है, डेड एज ए डोर नेल, ठीक है, किसको बोला था, जब अगस्त अपर को, कब आया था, 1940 में। फिर आया 1942 में, क्या आया, क्रिप्स मिशन, ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी क्या बोले, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, और इस क्रिप्स मिशन में भी क्या बोला था, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, पर हमें डोमिनियन स्टेटस 1930 से पहले चाहिए था ना, जब हमें 1930 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ये डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें कंप्लीट पूर्ण स्वराज चाहिए, तब आप लोग हमें आके डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो, जबकि हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला था, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934, ये मतलब याद ही रख लो, ये है आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण, इन दोनों के मिलकर क्या बनाया था, दोनों ने मिलकर
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, द इशू ऑन व्हिच द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 was launched was, ठीक है, द इशू ऑन व्हिच द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था, किस इशू के लिए लॉन्च किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था सॉल्ट के लिए, सॉल्ट मोनोपोली जो ब्रिटिश बोल रहा कि हम ही सॉल्ट को यूज करेंगे, ऐसे सॉल्ट मोनोपोली जो ब्रिटिश का जो एक पॉलिसी आया था उसको मतलब उसके रिगार्डिंग उसके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, सॉल्ट मोनोपोली के लिए। नेक्स्ट देखो क्या है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ये तो पहले ही मैंने बता दिया, महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, गांधी जी मूवमेंट ऑफ बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट, फॉरेन गुड्स को गांधी जी बॉयकॉट कर रहे थे, क्यों गांधी जी फॉरेन गुड्स को क्यों बॉयकॉट कर रहे थे, आंसर क्या हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ कोटेज इंडस्ट्री। वो बोल रहे थे खुद के देश से कमाओ खुद खाओ, मतलब खुद मेहनत करके कमाओ और खुद खाओ, गांधी जी ये बोल रहे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके मत रहो। ठीक है, इसलिए गांधी जी बोल रहे सारे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो और उसी चीज को इंडिया में मतलब प्रोडक्शन करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड था, पहले ही मैंने बोल रखा चोरी चोरा के बाद किसको उठा दिए, किस मूवमेंट को मतलब रिवोक कर दिए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, किसको, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, जो कि हुआ था 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, सिविल डिसोबीडियंस में बोला मैंने 1930 में हुआ था, खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस ऑन, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस किस मतलब देखो इंडिया तो 1947 में इंडिपेंडेंस पा गया, पर 47 से 51 तक एक इंटरिम गवर्नमेंट बना था, इंटरिम गवर्नमेंट बना था और इसी को डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं, मतलब उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट ब्रिटिश के हाथ में था, मतलब इंडिया तो इंडिपेंडेंस पा गया पर उसका थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का मतलब कौन संभाल था, ब्रिटिश संभाल रहा था। 1951 के बाद जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ तब से इंडिया कंप्लीटली डोमिनियन स्टेटस नहीं, उसके कंप्लीटली गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट चला, पर डोमिनियन स्टेटस कब से इंडिया में थोड़ा बहुत थोड़े टाइम के लिए लगा, 15 अगस्त 1947 के। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में 2-3 साल के लिए इंटरव्यू गवर्नमेंट जो था उसी को भी बोलते हैं इंडिया अटेन डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेगड बेगर, मतलब हाफ नेगड फकीर भी बोलते हैं, हाफ नेगड बेगर, बेगर बोलते हैं भिखारी जैसे बोलते हैं। ठीक है, कौन बोले थे, विंस्टन चर्चिल ने बोले थे, विंस्टन चर्चिल ने, कहां पर बोले थे सेकेंड आरटीसी में, आरटीसी क्या है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोले थे। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोले थे कौन, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स विथ रेफरेंस टू इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, मतलब ईयरली इसको क्रोनोलॉजिकली सजाने के लिए बोल रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड टेबल कब हुआ था, ये हुआ था 1930 में, पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था जो कि 1932 में हुआ था। साइमन कमीशन कब आया था इंडिया को, 1928 में आया था, अरे यार 1928 में आया था, और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले आएगा हमारा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी, तो सी ए डी बी, सी ए डी बी। ठीक है, सी ए डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द फाइनल अरेंजमेंट्स ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस वेर वर्कड आउट बाय द, मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए फाइनल अरेंजमेंट्स किया था, मतलब किस कमिटी और किस मिशन के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। तो देखो क्रिप्स मिशन तो बोला मैंने 1942 में आया था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 19, हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस कब हुआ 1947, तो उससे पहले जो मिशन आएगा उस वही लास्ट होगा ना, तो गांधी इरविन पैक्ट तो 1931 में हुआ था, साइमन का मिशन 1928 में आया था और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेकर कैबिनेट मिशन हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा 1946 का कैबिनेट मिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड, जवाहरलाल नेहरू के एसोसिएशन से कौन सा न्यूज़पेपर बना था? तो आंसर है नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड। ठीक है, और ये जो अमृत बाजार पत्रिका है ना, ये दोनों मिलकर बनाए थे, दोनों भाई, शिशिर घोष एंड मोतीलाल घोष, ये दोनों मिलकर अमृत बाजार पत्रिका बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, हाँ ये तो सबको पता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर 2, हमारे गांधी जी के बर्थडे को। ठीक है, और आप मुझे बताना जनवरी 30 को क्या मनाया जाता है, जनवरी 30 को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल, मतलब ऑल इंडिया हड़ताल इंडिया में पहली बार कब हुआ था? ये है प्रोटेस्ट अगेंस्ट रावलत एक्ट। ठीक है, रावलत एक्ट के प्रोटेस्ट में जो हड़ताल होता है उसी को बोलते हैं ऑल इंडिया हड़ताल। मतलब रावलत एक्ट में क्या था, मतलब ये यह था कि एक टाइप का, मतलब जैसे कोविड टाइम में लॉकडाउन लग गया था ना, तो एक टाइप का बोल सकते हैं कि रावलत एक्ट में एक टाइप का लॉकडाउन ही आ गया था, मतलब कोई आजादी से घूम नहीं सकता, कोई किसी से मिल नहीं सकता, इस तरह। ठीक है, और 1919 में यही एक्ट आया था, और 1919 में ही इंडिया का सबसे वो दिल दहला देने वाला जो हादसा हुआ था, जालियानवाला बाग मैसाकर 1919 में ही हुआ था। ठीक है, जो बैसाखी फेस्टिवल में सब लोग मिलते थे। ठीक है, जालियानवाला बाग मैसाकर हुआ था। ठीक है, और क्या नाम था उनका, जो जनरल डायर, ऑर्डर दिए थे गोली मारने को। ठीक है, जनरल डायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, on which of the following dates Jawaharlal Nehru unfurled the tricolor national flag on the banks of Ravi River as a clock struck of the midnight, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को जो ट्राई कलर फ्लैग है रवि रिवर में, रवि रिवर के साइड में दोहरा कर बोला था, क्या बोला था, दोहराया था, तो कब दोहराया था बोल रहे, मिडनाइट में कब दोहराया था? जब वो हमारा जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर किए थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किए थे, तो कब किए थे? वो है हमारा 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, ठीक है, 26 जनवरी 1930। ठीक है, और देखो हमारा जो प्रियम्बल जो प्रेडिक्ट कब हुआ था, 19 और जो 49 नवंबर को। ठीक है, पर एनफोर्स कब हुआ, 1950 26 नवंबर को हुआ था। और मतलब इस दिन हमारा बोल दे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना दे, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, पर इम्प्लीमेंट कब हुआ, एनफोर्स कब हुआ, 1950 जनवरी 26 को। ठीक है, पर ये जो 2 महीने का डिले क्यों हुआ था, ये 2 महीने का डिले इसलिए हुआ था, 2 मंथ का डिले क्यों हुआ था? देखो 1930 जनवरी 26 को क्या हुआ था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हुआ था। इसी डेट को, ये जो जनवरी 26, इसी डेट को एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देने के लिए 2 महीने डिले किए थे, क्योंकि नहीं को 20 साल पहले 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वरूप डिक्लेयर किया था। 2 महीने डिले कर देते हैं, जनवरी 26 1950 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा 2 महीने डिले हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, क्या क्वेश्चन है, खत्म, थैंक यू। ठीक है, तो ये था आज का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन गांधीयन एरा। ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर ज्वाइन हो जाना, अभी कुछ देर बाद मैं ये इसका जो पीडीएफ है इस चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो वीडियो है बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए
ध्यान से पढ़िएगा, मतलब खूब पढ़िएगा और कम मजा करिएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।